भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के, अध्यात्म के, भगवत प्राप्ति के, मोक्ष मार्ग के जो साधक हैं, उनका अभ्यास इतना सात्विक, इतना दिव्य, इतना उन्नत होना चाहिए कि वो एक क्षण मात्र में अपने आप को समाहित कर सके, क्षण भर में, संकल्प मात्र से। संकल्प समाधि, भाव समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, सगुण समाधि। अभ्यास वैराग्याभ्याम तल्यवत् तत्र स्थितो यत्नाभ्यास। एक क्षण में अपने आप को सब प्रकार के विचारों से, सब प्रकार के संवेदनाओं से, सब प्रकार के कार्यों से, क्योंकि संसार के व्यवहार में हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी भाव शक्ति और हमारी क्रिया शक्ति बाहर भी केंद्रित होती है। उसके बिना संसार का व्यवहार हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तब पूरी तरह से हमारी ज्ञान शक्ति का, हमारी भाव शक्ति का, हमारे कर्म का, हमारे पुरुषार्थ का केंद्र परमेश्वर ही हो जाए। जैसे ही ओम का ध्यान किया, गायत्री का ध्यान किया, ओम इति इदं सर्वम ओम खम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म। ओम
वासुदेवः सर्वमोमीशावास्यमिदं सर्वम्। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। भगवान के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप में भगवान क्या ही प्रत्यक्ष अपने शरीर की एक एक कोशिका में, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में, उनसे बनने वाले उत्तकों में, अवयवों में, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही का प्रत्यक्ष। और इस पूरे ब्रह्मांड में भी भगवान ही का प्रत्यक्ष, एक एक क्वार्क एटम से लेकर के संपूर्ण घटकों में, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन पंच महाभूतों में और इन पंच महाभूतों के संघात से बने इस रहस्य में रोमांचक, अद्भुत, अप्रतिम, अतुल्य अनंत इस पूरे अस्तित्व में उसी ब्रह्म की महिमा को, ब्रह्म के ऐश्वर्य को, ब्रह्म के शक्ति सामर्थ्य को तुंजे तुंजे यौत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् विष्णोः कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जितना जितना भगवान की महिमा को अनुभव करते जाते, तुंजे तुंजे उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वचन न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्, उसका पार नहीं पाते, वह अपरंपार है, अपार, अनंत, असीम, अथाह, अपरिमित है प्रभु। तेरे दिव्य गुण कर्म स्वभावों को, तेरे प्रभु दिव्य सामर्थ्य को जितना जितना सोचते जाते, विष्णु कर्माणि पश्यते, जितना जितना इस सृष्टि में दृष्टि डालते हैं उतना ही उतना तेरी महिमा, तेरे सौंदर्य को, तेरे ऐश्वर्य को, तेरी महानता को, तेरी दिव्यता को प्रभु, तेरे अनंत विद्या, विभूति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य को कैसे कहे। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पशे, कितने महान नियमों में बंधा हुआ है ये पूरा अस्तित्व। बस प्रभु हम आपकी शरणागत है। इंद्र से इच्छा सखा, आप ही हमारे सखा, आप ही परम मित्र है, परम सहायक है, परम हितैषी है, परम कारुणिक है, परम दयालु, परम कृपालु, परम हितैषी, परम अनुग्रह करने वाले, सब कुछ देने वाले। त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा धाति सुन्दरम्। इंद्रः क्रतुम्नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूतयां जीवाः ज्योतिः अशीमय। प्रभु आपके शरणागत। ये पृथ्वीलोक, ये द्युलोक, ये अंतरिक्ष लोक, जितना हम जानते हैं उससे भी परे प्रभु आपकी महिमा।
प्रभु की अनंतता में, प्रभु की दिव्यता में, असीमता में, विराटता में, उसके अनंत प्रेम में, अनंत आकर्षण में एक आत्मा हो गए। ओम बोला तो आकार में पृथ्वीलोक, उकार में अंतरिक्ष लोक, मकार में द्युलोक सब समाये। ओम भूर्भुवः स्वः बोला तो त्रयी विद्या, तीन लोक, तीनों शक्तियां, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति। त्रयी विद्या, वेद विद्या, तीनों सामर्थ्य, तीनों लोक, ये त्रिगुणात्मक जगत प्रभु आप ही आश्रय पा रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। प्रभु आपके सिवा और किसका हम वर्ण करें, किसकी शरण में प्रभु। धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु बस आपकी शरणागत रहें और आपके विधान में ही चले। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो आप प्रेरणा देते हैं, तेरी आज्ञा का, तेरे आदेश, संदेश, निर्देश का, उपदेश का एक क्षण के लिए भी मैं अनादर न करूं, अवहेलना न करूं। बस तेरी शरण में रहूं और तेरा ही होकर के जीऊं, तेरे ही विधान के अनुरूप जीऊं। आत्माज्ञा में, आत्म प्रेरणा में, आत्मानुशासन में, आत्मनिर्देश में, वेदाज्ञा में प्रभु आपकी ही विधान में चलो। ये पहला चरण, साधना की पहली सीढ़ी, पहला सोपान, पहला नियम, पहली मर्यादा, पहली शर्त। और जिनका चित्त अभी इतना सात्विक नहीं है कि जो क्षण मात्र में अपने चित्त को एकाग्र कर सके, फिर वे घनघोर तपस्या करे, जप तप करे, मन ही मन ओंकार का जप, प्राणायाम का तप चल रहा है। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं। प्रभु अब तुझको विसार किसकी शरण कहूं, किससे क्या कहूं, आप ही मेरे सर्वस्व। तो आधा एक एक घंटा मैंने कहा है, जो ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, जो तन मन को पूरा परिशुद्ध करना चाहते हैं और इसी जीवन में मोक्ष को पाना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, सहज मुक्ति पाना चाहते हैं, जीते जी विदेह होना चाहते हैं, ये जीवन मुक्ति, विदेहत्व की प्राप्ति, ये सहज योग, सहज समाधि, इसका एक ही साधन है। बस भोर में कम से कम 1 घंटा प्राणायाम का तप करें, ओंकार का जप करें, नाम और मंत्र के जप के साथ, भजन के साथ प्राणायाम का तप चलता है। और एक क्षण के लिए भी मन इधर उधर न डिगे, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर्मुखी होकर के अपने चक्रों के जागरण का संकल्प के साथ साधना करें।
प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं पाकल्प करूं किसी से क्या याचना करूं मैं पाकल्प करूं किसी से क्या याचना करूं मैं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में कंकर बटोरने की क्यों चाहना करूं मैं कंकर बटोरने की क्यों चाहना करूं मैं सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं लघु जान क्यों किसी की लघु जान क्यों किसी की अवहेलना
तस्य वाचकः प्रणवः तत्सदर्थभाव। प्राणायामः परमं तपः। प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं, ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं है। ओंकार से एकाक्षर में सब नाम, सब मंत्र, सब वेद, सब शास्त्र, सब सत्य, पिंड ब्रह्मांड सारा अस्तित्व समाहित। ओम इतिदम सर्व। तुम सम कौन उदार परम प्रभु तुम सम। जीवन में हमें थोड़ी की चाहना नहीं, विराट की चाहना, असीम की चाहना, असीम बल, असीम ऐश्वर्य, असीम सुख, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, पीस, जॉय, इटर्नल सुख, शाश्वत सुख, शांति चाहते हैं। और ये अनंतता भगवान के सिवा कहीं है ही नहीं। कितना ही विश्लेषण कर लें, मूल्यांकन कर लें, अनुसंधान कर लें, कितनी ही खोजबीन जांच पड़ताल कर लें, यो वै भूमा तत्सुखम, ब्रह्म ही भूमा है। कपाल भाती ऐसी आधा आधा घंटे के, एक एक घंटे की साधना करें, जिनका आयुष्य 50-60 साल का हो चुका और अब जीवन के परम सत्य, अंत में शाश्वत नित्य सत्य की तलाश है जिनको, वे आधा आधा एक एक घंटा कपाल भाती अनुलोम विलोम करें। तन निरोगी हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। और जो साधक ऐसा करेगा वो इसी जन्म में, इसी जीवन में परम पद को पाएगा। साधन यही है प्राणायाम। प्राणायाम से प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, चाहे उसको समाधि योग कहें, साधन योग कहें, विभूति योग कहें, प्रतिप्रसव योग कहें, राजयोग कहें, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहें, आत्म संयम योग कहें, ये तो नाम भेद है, प्रक्रिया में भेद नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, निरंतरता से करते रहे। प्रभु की शरणागति में भगवान के नाम का आश्रय, मंत्र का आश्रय, भजन का आश्रय, कीर्तन का आश्रय। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में
तुम बिन कुछ भी लगे न प्यार, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम सब कौन उदार, सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम सब कौन उदार, तुम सब कौन उदार परम प्रभु, तुम सब कौन उदार, तुम सब कौन उदार, तुम सब कौन उदार। कपाल भाति अनुलोम विलोम ऐसे एक अनुष्ठान की तरह भगवान की शरणागति में प्रभु, मैं आपकी शरणागति, उद्धार करो प्रभु, सब रोग सब व्याधियां, तन जर्जरित है, मन में विकार भरे पड़े, सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से उभारो प्रभु, मैं आपकी शरणागति। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। कपाल भाति करते जाना प्रभु, आपकी शरण है। अपना आंतरिक पुरुषार्थ पूरा है, इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ योग में, सबसे बड़ा जप तप योग में प्राणायाम का, बैठ करके जब लंबा जप करते हैं, तप करते हैं, घनघोर तप, अखंड तप, अखंड जप, और निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहे, निरंतर ये अनुष्ठान चलता रहे, निरंतर ये साधना, ये साधन चलता रहे, प्रक्रिया, साधन, पुरुषार्थ, कर्म बहुत जरूरी है। कपाल भाति कर रहे हैं, और तन भी, मन भी, विचार भी, भाव भी, संवेदनाएं, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण सब शुद्ध हो जाते हैं। और जो शुद्ध हो गया वो तो फिर बुद्ध हो ही जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा, फिर वो भगवान का ही यंत्र बन जाएगा, भगवान का ही शाश्वत का ही प्रतिनिधि बन जाएगा। उस नर में से नारायण का, जीव में से ब्रह्म का अवतरण होता है। यह है साधना की सिद्धि, यह साधना का साध्य है, यह है साधना की उपलब्धि। निरंतरता से कर रहे हैं भगवान के साथ एकात्मा के प्रभु तेज। अब तो उभारो प्रभु सब विकारों से, सब व्याधियों से, सब अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुख से, दरिद्रता से। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक न पाए। हे
दिखाए कुछ बन न पाया, मेरे बनाए कुछ बन न पाया, मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। ऐसा जगा तो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा तो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर और दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर और दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो। मन पथिक यह आशा लगाए,
एक एक क्षण जब हम जप करते हैं ओंकार का, तप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सहज एक रूपांतरण भीतर घटित होता है। क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजम ज्ञानम्, और भीतर विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व अपने आप घटित होता है और हमारा जीते जी मोक्ष हो जाता है। ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष की पगडंडी है, ये मोक्ष की साधना है, ये मोक्ष के सोपान है। चढ़ते रहे कपालभाति, अनुलोम विलोम निरंतरता से करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अपने देह को देवालय बना लेते हैं। सारे रोग, सारी व्याधियां अपने आप छट जाती हैं। इसलिए प्राण को और भगवान के नाम को सबसे बड़ी औषध कहा है हमारे शास्त्र में। और यह मात्र एक रेफरेंस नहीं है, मात्र एक शास्त्र की बात नहीं है, यह अनुभूति की भी बात है। ये वैज्ञानिक तथ्य और सत्य है, व्यवहारिक तथ्य सत्य है। जैसे हम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा एक घंटा करते हैं, ऐसे रेमस ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के कैंसर तक के रोग, क्रॉनिक बीपी, क्रॉनिक शुगर, क्रॉनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक अस्थमा, क्रॉनिक डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया तक के रोग मिट जाते हैं। बस करना पड़ता है। भोर में उठ करके 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक 4-4 घंटे की साधना कर सकते हैं। जो कितने ही बड़े उत्तरदायित्व में हो, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, सुबह सुबह मुझे योग करना है और योग करके अपने तन को, मन को, इंद्रियों को, जीवन को, आत्मा को परम पावन बनाना है। प्रभु तो परम पावन है, बिना पवित्र हुए उसको पा नहीं सकते। तन की पवित्रता, मन की भी पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, विचारों की, भावनाओं की, आचरण की पवित्रता, दिव्यता। कपालभाति ऐसे एक अनुष्ठान की तरह निरंतर होता रहे। कपालभाति करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते थक जाए तो फिर कपालभाति। एक क्षण का भी विराम नहीं, विश्राम नहीं, और कर रहे हैं, किए जा रहे हैं बस। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह कपालभाति और अनुलोम विलोम, ओंकार और गायत्री का जप, कोई भी भजन कीर्तन का आश्रय लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितना जितना हम लंबा गहरा श्वास भरते जाएंगे, एक श्वास में एक एक बार जप हो जाता है, उतने होते अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं।
इस प्रकार से कपालभाति और अनुलोम विलोम का प्राणायाम का तप करते हुए, ओंकार का जप करते हुए, ओंकार और गायत्री का जप, प्राणायाम का तप, जब निरंतर ऐसे आधा आधा एक एक घंटा, और जिनको असाध्य रोग हैं, जीवन में बहुत अंधेरा है और कई बार तो मौत सामने खड़ी दिख रही है कि अब कोई आशा नहीं है जीवन, तो भी योग का आश्रय है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम ब्रह्मचर्येण देवा तपसा मृत्युम उपाघ्नता इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराव। प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप जप करते हैं तो मृत्युंजयी हो जाते हैं। रोगों पर तो विजय पाना, विकारों पर विजय पाना, अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाना, यह तो हो ही जाता है। इससे आगे भी हम अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आत्म विजेता हो जाते हैं और विश्व विजेता होने का सामर्थ्य पा लेते हैं। ऐसे प्राण की आराधना से ब्रह्मचारी, ऐसे योगी, ऐसे ऊर्ध्वरेता साधक, ऐसी सिद्धियां हमें पानी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ फिर श्वास भर के 1 से 2 मिनट तक श्वास को रोक दिया, धीरे धीरे 2.5 मिनट तक श्वास को रोक दिया, तो इससे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर और अधिकार होगा। जिनका शरीर नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां, मन नियंत्रण में नहीं है, वो बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम करके अपने मन को और अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। ऊर्ध्वरेता होने के लिए 50 से 100 बार तक बाह्य प्राणायाम, तो ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे। सारे ब्रह्मचर्य के दोष दूर हो जाएंगे और आधा से 1 मिनट बाह्य प्राणायाम। तो ये 2 साधन बता दे रहे हैं। साधन के बिना कुछ नहीं होगा। एक साधन कपालभाति, अनुलोम विलोम का, सब आयु वर्ग के लिए, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। कपालभाति सामान्य गति से, मध्यम गति से,
तीव्र गति से। घनघोर तपस्या जिसको कहते हैं, सुना है कि फला ऋषि मुनि ने, फला योगी ने घनघोर तपस्या की और उसको सिद्धियां प्राप्त हुई, वो योगी बन गया और उसको मोक्ष मिल गया। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा। पहले 15-20 सेकेंड, फिर आधा मिनट, फिर 1-1 मिनट में श्वास का लेना और छोड़ना, बाद में बिना हाथ लगाए ऐसे हो जाएगा। 2 साधन। तीसरा साधन बाह्य प्राणायाम। योग युवतियों को बहुत प्रकार के धातु रोग, स्वप्न दोष, मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स, वाइट डिस्चार्ज और तमाम तरह के यौन रोग, यौन विकृतियां, वासनाएं, तृष्णाएं खींची जा रही है इंसान को, और शक्तियां अधोगामी होती हैं। हमें ऊर्ध्व रेता होना है। इमाम भूमि पृथ्वी ब्रह्मचारी भिक्षामांजभार प्रथमो दिवम तत्ते कृत्वा समिधो उपास्ते तयोरार्पिता भूरानि विश्वा। ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां 2-3 लोकों पर अपने विजय प्राप्त कर सके, ऐसे होने के लिए तो फिर 50 से 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। और हर बार ओंकार का और गायत्री का जप चल रहा है और आधा मिनट बाह्य प्राणायाम। रोक सके श्वास को, पहले 10 सेकंड ही रोक पाते, फिर 20, फिर 30 सेकंड रोक पाएंगे। एक श्वास सामान्य लिया, फिर दूसरी बार कर लिया। 1 से 2 श्वास बीच में सामान्य लें और एक 2 श्वास सामान्य लेकर के फिर ऐसे 50 से 100 बार कर लिया, ऊर्ध्व रेता हो जाएंगे। 3 साधन के चौथा साधन आभ्यंतर प्राणायाम। 2 मिनट तक रोकने का अभ्यास 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं जवान बेटे बेटियां। चलिए 1 मिनट तक तो सभी करें, परीक्षा भी हो जाएगी हमारी, हमारी प्राण शक्ति कितनी सबल है, और साधना भी हो जाएगी, साधन भी हो जाएगी। श्वास को भर करके रोक करके रखें और मन ही मन में ओंकार का जप करते हुए मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अथवा एक चक्र विशेष में अपनी शक्ति के जागरण का संकल्प करें। लंबा गहरा श्वास भर लिया,
इस प्रकार से 2 मिनट तक श्वास रोकने की चेष्टा करें, अभ्यास करें, तो शरीर पर नियंत्रण आएगा, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर। मैंने अभी 2 मिनट रोका ऐसे। 1 मिनट तो सभी कर सकते हैं, मैं 2.5 मिनट तक करता हूं, लेकिन 2 मिनट से अधिक रोकने में हानि हो सकती है किसी को। 2 मिनट से अधिक यदि ऑक्सीजन ना मिले हमारे ब्रेन को, हार्ट को, शरीर को, एक्सेप्शन के तौर पर योगी हो सकते हैं, लेकिन अपवाद कभी भी नियम नहीं होते हैं। तो आज 4 साधन बताए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य, आभ्यंतर प्राणायाम के, और प्रारंभ किया था हमने संकल्प समाधि, भाव समाधि। जिनका चित्त अत्यंत सात्विक है, जिनके जीवन में अत्यंत दिव्यता, पवित्रता है, वे क्षण में ही समाहित हो जाते हैं। 5 प्रक्रियाएं बताई आज ध्यान की। अब यही ध्यान को विराम देते हुए आगे बढ़ते क्रियात्मक योगाभ्यास में। शांति शांति शांति।